नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मक़दम। मैं हूँ सैयद अहमद जिलानी। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान कोविड-19 वबा और मौजूदा लॉकडाउन को जहन में रखते हुए उर्दू ज़बान और अदब की ऑनलाइन तरवीज और इरशाद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी काउंसिल उर्दू की सरगर्मियों को जारी रखे हुए है और आइंदा महीनों में काउंसिल मुख्तलिफ उन्वानात पर ऑनलाइन सेमिनार मुनक्किद करेगी। कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर हमारे सामने आया है और सारी दुनिया इसको एक चैलेंज के तौर पे ले रही है। NCPWL भी इसको एक चैलेंज के तौर पर ले रही है और मेरा मानना यह है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। कोविड-19 को मैं एक चैलेंज के तौर पे ले रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि ये वबा ज़रूर है, लेकिन इस वबा से बहुत नए नए रास्ते खुल रहे हैं। हम अपने NCPWL को और उर्दू की तमाम सरगर्मियों को पूरे हिंदुस्तान में बेहतर से बेहतर तरीके से चलाएंगे। इसके लिए हमने एक मीटिंग की थी पूरे हिंदुस्तान के प्रोफेसरान के साथ और उर्दू के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ भी हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम एक जिस तरह से गूगल मीट है, जिस तरह से जूम है, उसी तरह से NCPWL भी अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उर्दू की जो तमाम सरगर्मियाँ NCPWL की है हम सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। और सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहेंगे हम उन्हें भी प्रोवाइड करेंगे। और उर्दू की सरगर्मियाँ जितनी पहले थीं, मेरी कोशिश होगी कि अब वो दुगुना बढ़ जाएं। जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उर्दू की सरगर्मियों के लिए तो यकीनन एक साल में जितने प्रोग्राम हम करते थे उसके डबल या ट्रिपल प्रोग्राम हम ऑनलाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के ज़रिए। तो एक हमारा यही प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन सेमिनार मुनक्कद किए जा रहे हैं। मैंने भी ये फ़ैसला किया है कि जून से लेकर और जब तक ये कोरोना का कहर जारी रहेगा हम ऑनलाइन सेमिनार करेंगे और जितना मैं सेमिनार पहले करता था उसके दुगुना मैं सेमिनार करूँगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम जो प्लेटफॉर्म खुद बनाएंगे जूम की तरह से या दूसरे जो और हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल मीट जैसे, तो उस तरह के प्लेटफॉर्म से हम अपनी मीटिंग्स भी किया करेंगे। हमारी अब तक कई मीटिंग्स हो चुकी है जूम के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए। हमारे वाइस चेयरमैन ने भी एक मीटिंग ली थी हमारे सारे स्टाफ के साथ। हम लगातार लॉकडाउन के दौरान अपने स्टाफ से गूगल मीट के ज़रिए ही मैं मीटिंग लेता रहा और आने वाले फ्यूचर में जो हमारे मुख्तलिफ़ कमिटीज़ बनी हुई हैं इन तमाम कमिटीज़ की मीटिंग हम ऑनलाइन ही करने वाले हैं। इस सिलसिले में हमारी फ़ाइल आगे बढ़ चुकी है और सिर्फ इतनी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सेंटर्स चलते हैं, कंप्यूटर के सेंटर्स, हमारे उर्दू लर्निंग सेंटर्स चलते हैं, उर्दू डिप्लोमा कोर्स, पर्शियन डिप्लोमा कोर्स और अरबिक डिप्लोमा कोर्स। तो इन तमाम कोर्सेज़ की गाइडलाइन मैं जारी करने जा रहा हूं कि उन्हें किस तरह से ऑनलाइन तालीम देने का कौन सा तरीका उन्हें उन सेंटर्स के इंचार्जेस को इख्तियार करना होगा। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से वो भी अपने सेंटर्स पे बच्चों को उर्दू सिखाने का जो तरीका है वो नए तरीके से जारी रखेंगे। तो इस तरह से हम सब काम कर रहे हैं। ये जो कोविड-19 है ये उर्दू के लिए कोई शराप नहीं है,
बल्कि हिंदी में अगर ये कहिए तो ये वरदान है, ये तोहफा है उर्दू वालों के लिए कि हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम उर्दू की तालीम के लिए, उर्दू की तरवीज के लिए हम कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले उर्दू के लोग यही समझा करते थे कि हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन अब ये सारी बातें झूठ हो चुकी हैं। उर्दू वाले किसी से भी कम नहीं हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ी या दूसरे उलूम व फ़नून की पढ़ाई ऑनलाइन होती है, उसी तरह से उर्दू की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो सकती है और ये बिल्कुल मुमकिन है और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर की। कौमी उर्दू काउंसिल ने मुल्क भर में मुतादिद कंप्यूटर सेंटर कायम कर रखे हैं, जिनमें नौजवानों को उर्दू ज़बान के ज़रिए कंप्यूटर पर काम करना सिखाया जाता है। कंप्यूटर सेंटर से फारिग होने वाले तलबा को रोज़गार के मौक़े हासिल हो रहे हैं, जिससे मुल्क में बेरोज़गारी कम करने में मदद मिल रही है और तलबा अपनी और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रहे हैं। रियासत झारखंड के शहरी और देही इलाकों में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकज़ में तलबा उर्दू ज़बान और फ़न ख़ताती के हुनर से आरास्ता हो रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर दारुल हुकूमत रांची से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर साहिर फारूक नगर इलाके में कायम है। इस मरकज से अब तक कई सौ तलबा फ़न ख़ताती का कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे शहर फाउंडेशन, जो ऐसे इलाके जो दही इलाका है और पसमानदा इलाका है और ये कहिएगा तालीम से कोसों दूर है, तो कौमी काउंसिल ने इसको मंजूरी दी। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस सेंटर को यहाँ पर कायम रखा, जिसकी वजह से यहाँ के दूर दराज से बच्चे भी आते हैं, यहाँ मदरसे के बच्चे भी सीखते हैं और उस सीखने की वजह से बच्चे खुश भी रहते हैं और उनकी राइटिंगें भी अच्छी होती है, लिखने में, पढ़ने में, और उन्हें मजा आता है। फ़न ख़ताती हमारा कदीम तहजीबी व इल्मी वर्सा है। अरबी, फारसी और उर्दू ज़बान में इसकी रिवायत सैकड़ों साल पुरानी है। मुख्तलिफ असातिज़ा फ़न ने इस मैदान में अपने फ़न का मुजाहरा किया और रस्मुल ख़त को हुस्न व दिलकशी अता की। इस कदीम और गरां क़द्र विरासत को महफूज रखने और इसे जदीद कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइनिंग से हमाहंग करने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल ने मुल्क भर में फ़न ख़ताती के मराकज़ कायम कर दिए हैं। असातिज़ा मानते हैं कि कौमी उर्दू काउंसिल के इन मराकज़ से ख़ताती के हुनर को एक नई जिंदगी मिली है। उर्दू लिखने में थोड़ी सी परेशानी लोगों को होती है, लेकिन ये जो सेंटर के जरिए ये ख़त व किताबत का जो होता है हम लोग पढ़ाते हैं और इससे सिखाते हैं, जिससे तहरीर अच्छी बनती है लोगों की। इस मरकज की एक और खुसूसियत ये है कि गांव और दूर दराज में रहने वाले तलबा यहाँ दाखिला लेकर न सिर्फ उर्दू ज़बान सीख रहे हैं बल्कि ख़ताती की तरबियत भी पा रहे हैं। कोर्स मुकम्मल करने के बाद जो सर्टिफिकेट तालिब इल्मों को मिलते हैं, इन्हें सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाता है। चुनाचा इस तालीम और तरबियत की बदौलत तलबा अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं और सरकारी व गैर सरकारी मुलाजमत में भी जा सकते हैं। इसके जरिए जिंदगी को मैं कामयाब बनाना चाहती हूँ और ताकि मेरी जिंदगी भी संवर जाए इसके जरिए से, और आगे चलकर मैं कुछ बनना भी चाहती हूँ और मेरी तहरीर भी इसके जरिए से सुधर जाए। इसी ख्वाहिश की वजह से मैं इस इदारे में, सेंटर में सीखने आया करती हूँ। कई बरसों से काम करने वाले कौमी उर्दू काउंसिल के इस सेंटर में सबसे पहले फ़न ख़ताती का कोर्स मुतारिफ कराया गया। इसके बाद उर्दू डिप्लोमा और अरबी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए गए। अब तक 1000 से ज़ायद तलबा इन कोर्सेज को मुकम्मल कर चुके हैं, जिनसे इन्हें रोजगार हासिल करने में भी बड़ी मदद मिली है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन का जो ज़रूरी कदम उठाया है, इसकी दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। हम इस लॉकडाउन में घर पर रहते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त ज़रूर देंगे। तरक्की इंसानी वसाइल के वज़ीर
डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तलबा से कहा है कि वह इस दौरान किताबों को अपना दोस्त बनाकर इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के डायरेक्टर की हैसियत से तमाम उर्दू दुनिया से अपील करता हूं कि आप भी कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे अपने पसंदीदा उर्दू किताबें और कौंसिल के मायानाज रिसाले, बच्चों की दुनिया, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़ में शाये मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ें। उर्दू से मोहब्बत करने वाले गैर उर्दूदा ख़वातीन हज़रात लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन उर्दू कोर्स से जुड़ सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं। आइए मुल्क में जारी लॉकडाउन को कामयाब बनाते हुए कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म को कामयाब बनाएं और इस दौरान अपने अदबी ज़ौक़ को भी NCPUL की वेबसाइट पर जाकर पूरा करते हुए वक्त का मुनासिब इस्तेमाल करें। याद रखें, घर पर रहें, महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी है खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी है खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ये मशहूर शेर मीर तकी मीर के हमअसर मिर्जा रफी सौदा का है। बाज़ौक़ अफराद सौदा के इस शेर को अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे मुहावरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। सौदा इस शेर में अपनी महरूमी के पस मंजर में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बागबां से कहते हैं कि तू दूसरों को फूल भी देता है और फल भी, हमारी तरफ भी कुछ नजरे इनायत हो जाए, मुझे भी इस चमन से कुछ अता हो जाए। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक शख्सियत की। मुश्तबा हुसैन उर्दू दुनिया के उन चंद तंज़ो मिज़ाह निगारों में से एक हैं जिनकी शोहरत बहैसियत मिज़ाह निगार दूर दूर तक थी। उन्होंने अपनी तख्लीक़ात से एक अहद को मुतासिर किया है और उनके नाम के बगैर तंज़ो मिज़ाह की बात नामुकम्मल रहेगी। गुज़श्ता दिनों उन्होंने हैदराबाद में आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर से मुल्क के अदबी व सहाफ़ती हल्कों में रंजो गम की लहर दौड़ गई। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने उनकी खिदमात को याद करते हुए उनको खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम उर्दू दुनिया और कौमी उर्दू काउंसिल मुश्तबा हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करता है।
मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मैं अपनी इब्तदाई ज़माने के बारे में जो कहना चाहता हूँ वो ये कि मैंने जिस ज़माने में आंखें खोली उसमें एक किसी आम आदमी के आंखें खोलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये मैं जब पैदा हुआ हूँ तो दूसरी जंग अज़ीम की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। ये मैं समझता हूँ ये 30s की बात है, इब्तदाई 30s की, और वहाँ से उसकी दुनिया बड़े सख्त ख़तरनाक दौर से गुज़र रही थी और मैंने बड़े पुराशोभ माहौल में आंखें खोली। कोई मजाक दिल लगी नहीं था इसमें कि भाई जंग भी चल रही है। हमारी आंखों के सामने हमारी होश संभालते संभालते हिरोशिमा पर और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए जा चुके थे और मुल्क में हमारे यानी जिद्दोजहद आज़ादी की बड़ी ज़बरदस्त तहरीक जारी थी, अंग्रेज़ों को बेदखल करने और अपनी हुकूमत कायम करने का एक जज्बा था सारी कौम में। दूसरा ये कि जब ये आज़ादी मिली तो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया मुल्क, वो भी एक अलग पुराशोभ दौर था। और उसके बाद मैं ख़ास तौर पे मेरा ताल्लुक़ चूँकि रियासत हैदराबाद से है, साबिक़ रियासत हैदराबाद से, जिसका ताल्लुक़ 3 इलाक़ों से था, कर्नाटका, मराठवाड़ा और तेलंगाना। तो मैं तीनों ज़बानें तकरीबन थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि उस्मानाबाद से मेरा ताल्लुक़ रहा है, मगर मेरा ज़्यादातर अरसा गुलबर्गे में गुज़रा। मैंने ज़्यादा तालीम वही गुलबर्गे में हासिल की। इल्म अदब के शहर हैदराबाद से मुज्तबा हुसैन का गहरा ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने 1955 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ बीए करने के लिए मैं यहाँ आया। इसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जब मैं आया हूँ तो उस वक्त उर्दू तहज़ीब अपने उरूज पर थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम उर्दू था और पहली यूनिवर्सिटी थी ये मुल्क की जहाँ एक लोकल ज़बान एक उर्दू ज़बान में तालीम का बंदोबस्त किया गया था। किसी और जगह ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये 1918 के बाद की बात है, मगर ये कि जब हम लोग दाखिल हुए हैं तो उस वक्त तक उर्दू का उरूज हो चुका था। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको याद होगा कि उन्होंने किस वक्त अपना मशगला शुरू किया। मुज्तबा हुसैन को वो वक्त आज भी याद है जब उन्होंने अपना पहला मिजाहिया कॉलम लिखा। 12 अगस्त 1962 को दिन में ठीक 10:30 बजे मैंने मिज़ानिगारी शुरू की। अब मैं समझता हूँ 54 बरस का अरसा बीत गया है, ये कोई मामूली अरसा नहीं होता। मैंने इसमें 20 मौज़ूआत पे लिखा। शुरू में मुझे ज़रा तो वो रहा, मैंने हर चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे कबूल किया। जब मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे ये हुक्म दिया तो मैंने फिर अपने आप को यानी इसका अहल बनाने की कोशिश की। मैंने अंग्रेज़ी के सारे मतलब पीजी वुडहाउस से लेके यानी मार्क ट्वेन वगैरह इन सब को पढ़ा। हमारे जो पिदरस बुखारी हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, शौकत थानवी हैं, इन सब को मैंने पढ़ा और तकरीर तो मैंने यानी मतलब एक चैलेंज के तौर पे मैंने कबूल किया। मुज्तबा हुसैन तकरीबन 35 बरस तक NCERT के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के एडिटर रहे। 2010 में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने उनको डीलिट की डिग्री से नवाजा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एजाजी प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। उनको कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, जिसमें गालिब अवार्ड, मखदूम अवार्ड और मीर तकी मीर अवार्ड सर फहरिस्त है। दो 2007 में हुकूमत हिंद ने उर्दू के तई उनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड से नवाजा। तंज़ो मिज़ाह के मैदान में उन्होंने बेलौस खिदमात अंजाम दी हैं। सिर्फ मिज़ाहिया सहाफ़त पर उनके 15 वॉल्यूम पब्लिश हो चुके हैं, जिनमें से कई का तर्जमा हिंदी और अंग्रेजी में हो चुका है।
2007 में हुकूमत हिंद ने पद्म श्री के अवार्ड से मुझे नवाजा। मैं बहरहाल जो भी मेरी कोशिशें हैं उन्हें सराहा गया, इसके लिए फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ। अपनी याद में उर्दू के शहर, उर्दू के लोग, बहरहाल और मेरा कॉलम उनकी यादगार तख्लीकात में गिनी जाती हैं। उनकी सवाने उम्री मुज्तबा हुसैन जैसा देखा वैसा पाया के नाम से शाया हो चुकी है। उनकी तख्लीकात पर मबनी किताब मुज्तबा हुसैन आईनों के बीच के नाम से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि उर्दू ज़बान में लिखने वाले बहुत हैं, अभी तरोताज़ा हैं, मगर नई नस्ल वैसे नहीं आ रही है जो पुरानी नस्ल थी। जो पुरानी नस्ल जिसका मुताला बहुत वसी था, बहुत वाबस्तगी थी अदब से, अब उस तरह की वाबस्तगी की यहाँ कमी नज़र आती है। मैं उर्दू के मुस्तक़बिल से मायूस नहीं हूँ, क्योंकि बिलाखिर लफ्ज़ ही अपनी ताकत जो है मनवाएगा। उर्दू के यहाँ जो लफ्ज़ हैं, जो वोकैबुलरी है, वो बाकी रहेगी और ज़बान हो सकता है तो वो तब्दील हो जाए। ज़बान तो नहीं मिटेगी, मगर थोड़ा बहुत उसका लहजा, उसके कहने मतलब उसका जो कंटेंट है वो शायद बदल जाए। मैं पुरुम्मीद हूँ। मुल्क के मुमताज मिजाह निगार, कॉलम निगार और अदीब मुज्तबा हुसैन 27 मई बरोज बुध की सुबह इस दारे फानी से कूच कर गए। उनका इंतकाल नाकाबिले तलाफी नुकसान है और ऐसा लगता है कि उनके इंतकाल से उर्दू तंज़ो मिजाह का आफताब गुरूब हो गया है। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, मिली खाक में मोहब्बत। मैं हिंदुस्तान के तमाम प्रोफेसरान और अदीबों से, स्कॉलर्स से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक लेक्चर्स का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजें, ताकि मैं इसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकूं। अगर मैंने अपलोड कर दिया एक जगह तो मुझे यकीन है कि जो तलबा हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हों, वो अपने ज़रूरत के मुताबिक लेक्चर सुन सकेंगे और घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लिहाजा आप प्लीज़ मुझे अपने लेक्चर्स का ज़रूर उसका ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स हमें भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। उर्दू हिंदुस्तानी सिनेमा का ताल्लुक चोली दामन का है। बात फिल्मों के मुकालमों की हो या नगमों की, उर्दू की चाशनी और लताफत ने हमेशा से फिल्मी लिबास पर सितारे सजाए हैं। अपनी मौसीकी और नगमगी के लिए दुनिया में मशहूर हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमे किरदार के साथ साथ शायकीन के जज्बात की भी तर्जुमानी करते हैं। आइए सुनते हैं शकील बदायूनी का लिखा हुआ, रवि की मौसीकी से सजा हुआ और गुरुदत्त पर फिल्माया गया फिल्म चौदहवीं का चांद का ये सदाबहार गीत और लुत्फ अंदोज होते हैं। जिंदगी की हसीन राहों में काफिले दिल के लुट भी जाते हैं। प्यार का
जाम लेने वाले सुन, जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। जो थी आज तक हकीकत, वही बन गई फसाना। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। ये बहार कैसी आई, जो खिज़ां भी साथ लाई। ये बहार कैसी आई, जो खिज़ां भी साथ लाई। मैं कहाँ रहूं चमन, मेरा लुट गया ठिकाना। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। इस नग़मे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो हैं आशियाना और फसाना। आशियाना के मानी हैं घर और फसाना के मानी है कहानी। मुझे रास्ता दिखाकर मेरे कारवां को लूटा। मुझे रास्ता दिखाकर मेरे कारवां को लूटा। इधर गले लगा लूं तुझे गर्दिशे ज़माना। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। जो थी आज तक हकीकत, वही बन गई फसाना। मिली खाक में